सबसे अच्छा पेड़। मैं ऋतु कालरा जेबीटी टीचर आज आपको करवाने जा रही हूँ सबसे अच्छा पेड़। ये है हमारी एनसीईआरटी की बुक क्लास 3 की। इसमें हमारे ये देखो बच्चों, आप देख रहे हो 3 फ्रेंड्स हैं। तीनों अपना घर बनाने और खाने की तलाश में निकल पड़ती हैं। धूप बहुत तेज़ है, आपको दिख रहा होगा, सूरज चमक रहा है ना। और वो चमकती धूप में निकल पड़ते हैं। चलते चलते आगे देखो क्या होता है। चलते चलते उनको वो चली जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, देखो पेड़ हिलता हुआ नज़र आ रहा है ना आपको। तो चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं, एक आम के पेड़ के नीचे। तो उनको वो बैठकर उनको भूख भी लगी होती है, तो वो क्या करते हैं, आम खाते हैं। और उनमें से एक भाई बोलता है, बड़े वाला भाई बोलता है, क्यों ना मैं आम के पेड़ के नीचे ही अपनी झोपड़ी बना लूँ, मैं यहीं पर ही रहने लग जाऊँगा। वो अपने तीनों जो 2 भाई होते हैं उनको बोलने लगता है, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब ये पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। इतने में क्या होता है कि उसके दोनों भाई कहते हैं ठीक है। तो वो बड़ा वाला भाई जो होता है वो अपनी जो झोपड़ी होता है वो यहीं पर ही बना लेता है, आम के पेड़ के नीचे, ताकि उसको मीठे मीठे आम मिलते रहें। दोनों भाई उसको वहीं छोड़कर आगे निकल पड़ते हैं। चलते चलते धूप बहुत तेज़ थी, उनको चलते बहुत दूर निकल आते हैं। वहाँ पर उनको केले के खेत नज़र आते हैं। तो वहाँ पर आप देख रहे होगे, वो देखो कितने येलो कलर के केले लगे हुए हैं, है ना। तो इतने में बारिश होने लग जाती है। जब बारिश होती है तो अब वो गीला महसूस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक एक पत्ता केले के पेड़ का तोड़ लेते हैं। फिर उसकी छाँव में वहीं पर रुक जाते हैं। देखो आपको दिख रहा है ना, बारिश हो रही है और वो पत्ते की छाँव में, बारिश से बचने के लिए उसी पत्ते की छाँव में रुक जाते हैं। फिर उनको भूख भी लगी होती है, तो वो आपस में बोलते हैं, क्यों ना हम केले ही खा लें भूख मिटाने के लिए। अभी देखना आप, बारिश हो रही है, बारिश रुक जाती है ना, रुक गई ना बारिश। तो दोनों भाई मिलकर बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं, बड़ी भूख लगी है। दूसरा भाई कहता है मुझे भी। तो वो केले खाने लग जाते हैं। इतने में उसी केले के पत्तों पर अपना खाना भी रख लेते हैं और वो भी खाने लगते हैं। तो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं, उसमें से एक भाई जो होता है वो कहता है, क्यों ना मैं यहीं पर ही रुक जाऊं, केले के पत्ते जो होते हैं वो मेरे बहुत काम आएंगे, मैं तो अपना घर यहीं बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा और क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्ज़ी भी बनेगी, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे, और केले के पत्ते भी काम आएंगे, उसमें हम खाना रख सकते हैं। तो वो जो भाई होता है वो वहीं रुक जाता है, और तीसरा भाई जो होता है वो निकल पड़ता है, और धूप बहुत तेज़ थी, वो कड़कती धूप में आगे निकलने लग जाता है। वो चलता है और आगे देखकर उसको नारियल का पतला सा पेड़ नज़र आता है।
तो वो वहीं पर आराम करने लग जाता है। उसको प्यास भी बहुत लगी थी, तो इतने में क्या होता है, एक नारियल नीचे पेड़ से टपक पड़ता है, तो वो उसको उठा लेता है। ये आपको दिख रहा है ना? हाँ। फिर वो सोचने लगता है, क्यों ना मैं इस नारियल के पानी को ही पी लूँ। वो देखो, वो नारियल का पानी पीने लग जाता है। उसमें थोड़ी सी छोटा सा छेद करके वो नारियल का पानी पीता है और उसकी प्यास बुझाता है। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, समुंदर की लहरें पेड़ के पास आ रही थी और बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा था। इतने में वो सोच में पड़ जाता है कि क्यों ना मैं अपनी झोपड़ी यहीं पर बना लूँ। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे बनाते, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। आप लोग भी खाते हो ना गरी, और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ, गोले का तेल निकाल सकता हूँ। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, फिर क्यों ना मैं सबसे अच्छा पेड़ मेरे लिए यही है और मैं यहीं पर अपना घर बनाऊँगा। तो इसी तरह क्या होता है, वो अपना घर यहीं पर बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो अब कल आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे और आप लोगों ने ये स्टोरी अच्छे से सुननी है। थैंक यू। ऋतु कालरा, जेबटी टीचर, GMPS 49D, चंडीगढ़।